डुबकी लगाने के सिवा नहाने का जो अभ्यास उसको भी नहीं करना चाहिए, सिर्फ डुबकी लगाना। तो गंगा नदी में उलट स्नान लोग करते हैं। इस कारण 12,000 वर्ष कलियुग का आयु कट गया। होता है ना? नहीं, हाथ उठा के समर्थन करो। गंगा नदी में उलट स्नान लोग करते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं, जाके पैसा वाले लोग करते हैं, करते ना? नहीं देखोगे तो तुमको दुख लगेगा। जो उद्धारकारिणी है उसमें जैसे जैसे छोटे छोटे कपड़ा पहन के जाके नहाते हैं और हंसी मजाक करते हैं, ये पाप है। और इस कारण 12,000 वर्ष के लिए बस भगवान ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 जाति बनाया। तुम कर्म अपने हिसाब से करो और शादी विवाह गोत्र के अनुसार करो, ताकि हर ऋषि का गोत्र के अनुसार शादी करने से संतान समुदाय और पितृलोक को पिंडदान मिलेगा। उसको मानव ने नहीं माना। और ब्राह्मण लोग जाके अलग अलग जाति में विवाह करते हैं, विधर्मियों से भी। उसका कारण कलियुग का आयु 30,000 वर्ष कट गया। अरे ब्राह्मण का काम क्या है? जजन जाजन अध्ययन, कथा प्रवचन, दान लेना, दान देना, यज्ञ अनुष्ठान करना और यज्ञ अनुष्ठान करवाना। तो ब्राह्मण लोग क्या करते हैं? आप लोग तो इसका पता है। मैं ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। लोग बोले क्यों आप कथा करते हैं? मैं बोला मेरे कुल में मैं जन्म हुआ, नहीं कर्म करूंगी तो मेरे को मृत्यु के बाद तुम उद्धार करोगे? जब मैं मरूंगी, एक दिन तो मरना है मेरे को, तब उद्धार तुम लोग करोगे? मैं नहीं करूंगी तो तुम्हारा राइट्स नहीं है मेरे को बोलने की। मैं मनुस्मृति को पढ़ाऊं और ब्राह्मण का कर्तव्य दिखाऊं, तो वही कर्म हम करते हैं। उसके लिए हमको आनंद देता है। भगवान ने जो बताया उस धारा को पालन करते हैं। तो ब्राह्मण लोग आप विधर्मियों से भी शादी करते हैं। इस कारण कलियुग की आयु 30,000 वर्ष कर गया। मैत्रता में कपट। देखो त्रेता, द्वापर, सत्य युग में एक बंधु अगर दूसरा बंधु को बोलता है ना, मैं तुमको मदद करूंगा, जीवन चल जाए पर मदद करता था। पर आजकल तो बंधु शत्रु बन गए। ऊपर में मधुर भाषा, अंदर में जहर। तुम्हारा सुख शांति को वो नहीं देखेंगे, देखेंगे तो पीछे लग के किसी तरह परेशान करके वो बहुत बढ़ गया। यही होता है ना? नहीं होता है। किसी को विश्वास में कुछ बोल दे तो वो तुरंत जाके हमारा शत्रु के सामने वो बात बोल देगा, बोले तेरे को ही बोल रहा था। मैत्रता में कपट, ये सब तत्व हमारी शास्त्रीय गुण आधारित तत्व। मैत्रता के कपट के कारण 6,000 वर्ष कलियुग का आयु कट गया। कितना? 6,000 वर्ष मैत्रता में कपट में कट गया। फिर आया अवख्य वक्यम। अवख्य वक्यम क्या है? जो भोजन करने के नियम नहीं, जो खाने के नियम नहीं है, उसको हम खाते हैं। बताओ, हम नशा करते हैं, हम तंबाकू खाते हैं। तंबाकू में कैंसर फैलता है, नशा में कैंसर फैल रहा है। शराब पीने से किडनी लीवर डैमेज होता है और उसको शास्त्र ने अवख्य बताया। गुटखा खाते हैं, उस कारण मनुष्य को रोग बीमारी होता है, उसको अवख्य कहा जाता है। और अवख्य भक्षण करने के कारण 8,000 वर्ष कलियुग का आयु कट गया। जो गरीब है, जो दुखी है, जो दीन दरिद्र है, जिसका घर में पुरुष लोग कम है, कोई महिला है, माता है, उन लोगों को लोग परेशानी करते हैं ना? नहीं? हाथ उठा के प्रमाण करो। करते
गरीब लोग का कोई स्थान नहीं धरती पर, सीधा बात। गरीब होना कलयुग में अभिशाप है। जो गरीब हो गया उनका पत्नी को कोई सम्मान नहीं करेंगे, उनका पति को सम्मान नहीं करेंगे, उनका बेटा को स्कूल में, जो स्कूल में पाठ पढ़ाई करते हैं, बोले तूने पैसा नहीं दिया, तेरा बाप को बोलोगे ना क्या पैसा दे। ये सब गांव ज्यादातर जो ट्राइबल एरिया ऐसा होता है। ट्राइबल एरिया लोग जब एजुकेशन के लिए जाते हैं उनको परेशानी क्या रहता है ना। मैं देखा हूं, मैं सब दुनिया को परख के आया हूं। कोई घर में उनका पिताजी ज्यादा इनकम नहीं करते हैं तो उनको सब निंदा करते हैं। अगर गांव में कोई सभा होगा, अगर वो बोलने के लिए बोलेगा तो बोले तू चुप, तो बैठो, क्योंकि उनका पास पैसा नहीं है। और जिसका पास पैसा होगा उनको कुर्सी में बैठा, वो जो बोलेगा न्याय करेगा, वो पढ़े ना पढ़े, ज्ञानी अज्ञानी जो भी उनको सम्मान करेगा। समझो, तो पराई का धन को अपहरण करते हैं। गरीब लोगों का संपत्ति को अपहरण करते हैं। मानो किसी को तुमने 10,000 मदद किया, उनका कई दुख है, आके बोलेगा भाई मेरे को 10,000 दे दो, मेरा बड़ा परेशानी है। 10,000 रुपया दे दिया, फिर मांगने के लिए जाओगे, एक बार कुछ नहीं बोलेगा, 2 बार कुछ नहीं बोलेगा, तीसरे बार बोलेगा मैं क्या तेरा पैसा को खा जाऊंगी, समय को इंतजार करो। मेरे लिए ऐसे कई लोगों ने पैसा लिए थे, नहीं दिए, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और बोलते हैं, बोले पैसा क्या हम खा जाऊंगी, तुम्हारा पास इतना पैसा है, नहीं देने से नहीं चलेगा। ये पराई का धन का अपहरण 10,000 वर्ष कलयुग का आयु बढ़ गया। दान का भूल व्यवहार, दान का गलत उपयोग। महाराज आए बताता हूं, आजकल कई बड़े परंपरा में दान आता है करोड़ों 100 करोड़। आप जैसे संत बैठे, ये जो संत बैठे हैं, आप जैसे नंगे पांव धर्म प्रचार करते हैं, कपड़ा नहीं पहने, बात सच बात। पर कई परंपरा बड़े हैं जिनका पास 100 करोड़ 200 करोड़ है और चार्टर्ड फ्लाइट में घूमते हैं, मर्सिडीज फॉरेन गाड़ी में घूमते हैं। जब कोई दान देता है तब क्या सोचता है, मैं दान देता हूं गौ माता के काम में लगेगा, मैं दान देता हूं धर्मानुष्ठान होगा, मैं दान देता हूं उस दान में भंडारा होगा, मैं दान देता हूं किसी गरीब को कपड़ा दिया जाएगा। पर दान में नियम नहीं है करोड़ों का गाड़ी चढ़ना, ऐसी करना, ये नियम नहीं है। और भारत में ऐसा मैं देखता हूं। और दान का मिसयूटिलाइजेशन के कारण 14,000 वर्ष कलयुग का आयु बढ़ गया। विधवा नारी को गलत व्यवहार, अरे कोई बेटी अगर विधवा हो गया तो सरकार रक्षक यानी सभी मानव का उनका रक्षा करना चाहिए, उनको सम्मान करना चाहिए। वो देवी बन गया, कोई विधवा नारी बन गया ना, वो देवी ठाकुरानी बन गया, उनको चाहना नहीं, पाप है, उनको प्रणाम करना हो, क्योंकि भगवान ने तो एक युग दे दिया और भगवान ने बताया एक विधवा नारी देवी जैसा, उसको सम्मान करना चाहिए। पर कोई विधवा नारी हो गया तो लोग उनका परिहास करते हैं, उनको मजाक करते हैं, अकेलापन देख के उनके ऊपर अत्याचार भी करना नहीं छोड़ते हैं। तो इसीलिए कलयुग का आयु 26,000 वर्ष तक जाए। समझो आप कलयुग कैसे हो, सब पाप से डूब गए और मनुष्य लोग पाप करने लगे, तो सब सुख के लिए सब भाग रहे हैं।
धर्म के लिए कोई नहीं है। यहाँ तो धर्म में देख रहा हूँ महाराष्ट्र में, मैं सारा भारत भ्रमण करता हूँ। पिछले महीने मैंने 3 राज्य भ्रमण करके आया, जम्मू, पंजाब और कोलकाता, सारा भारत भ्रमण करता। फिर मैं यहाँ से राजस्थान जाऊंगा, राजस्थान के जयपुर में कथा है, उसके बाद तो बिहार जाऊंगा। ये चलता रहता है, सालों भर 20-25 कथा में करता हूँ। तो विद्वान आदमी को कोई सम्मान नहीं देता है, देवी का दर्जा नहीं देता है। इस कारण 14,000 वर्ष कलयुग का आयु 26,000 वर्ष कट गया। जीव हत्या, जीवों को हत्या करने के लिए मानव अधिकार नहीं है। एक जीव को जो हत्या करता है, मैं नर्क के बारे में कल बताऊंगी, तो उनको नर्क प्राप्ति होता है। और भगवान नहीं चाहते हैं मेरे मानव, मेरे संतान ये बुरा कर्म करके नर्क में जाके पड़े। तो जीव हत्या कौन सा चीज है जिसको हम खाते हैं, बकरी, ये मुर्गी जैसे जो खाते हैं, उसको हत्या करना नियम नहीं, क्योंकि दुर्बल पर सबल का अत्याचार सबसे बड़ा पाप है। वो तो दुर्बल है, उनको खाना नहीं मिलता, और मानव लोग जबरन अपना शक्ति बलात्कार करके जीव जंतु को जो मारता है उसके लिए बड़ा पाप होता है। उनके लिए नर्क गति के सिवा कोई चारा नहीं। तो जीव हत्या मत करो, कोई जीव जंतु का रक्षा करो, तो ये सबसे बड़ा पाप है। इस कारण 11,000 वर्ष कलयुग का आयु कट गया। जैसे तुलसीदास महाराज ने रामचरितमानस में लिखे थे, सब जाति कुजाति भय मगधा, सब जाति आपस में विवाह करेंगे, गोत्र ज्योतिष जातक चक्र कुंडली चक्र कुछ नहीं मानेंगे, और उसी कारण कलयुग का आयु 12,000 वर्ष कट गया। फिर आ गया भ्रूण हत्या। मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, भ्रूण हत्या मत करो, बड़ा पाप है। अनजाने जाने कोई भी भ्रूण हत्या करते हैं तो उसके लिए 7,000 वर्ष कलयुग का आयु कट गया भ्रूण हत्या। फिर दूसरा बड़ा पाप हो गया, आजकल बेटियों को विवाह करते हैं, बहू करके घर को लेते हैं, उसका बाद उसको जीवन से मारते हैं, नहीं तो परेशानी करते हैं, टर्चर करते हैं। ये बड़ा समस्या है। और बेटियों को, अपने बेटियों को अच्छे समझेंगे, बहू जिसको करके लेंगे वो बोलेंगे ये सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। ये कलयुग में फैल गया। उस कारण स्त्री हत्या यानी पत्नी का हत्या होता है, उसमें 32,000 वर्ष कलयुग का आयु कट गया। जो पाप होता है, पाप का भोग आयु से प्रभाव आता है। मातृहरण, जो माँ जैसा सीनियर माता है, महिलाएं, उनको देख के भी लोग बुरा नजर में देखते हैं, बुरा व्यवहार भी करते हैं, कहीं कहीं बुरा गलतियां भी करते हैं। उसी कारण 5,000 वर्ष कलयुग का आयु कट गया। मैं एक एक करके सेग्रीगेशन करके बताता हूं। विश्वासघातक, संसार में सत्य नहीं है, विश्वास नहीं है। पिता पुत्र को विश्वास नहीं करता, पति पत्नी को विश्वास नहीं करता, और पड़ोसी लोग तो कभी विश्वास नहीं करते। तो इसी के कारण 40,000 वर्ष कलयुग का आयु कट गया। पितृ मातृ हत्या होता है। कोई कोई संतान हो असुर, पिता को माता को डंडा में या तलवार में आघात करके मार देते हैं, होता है ना? नहीं, अरे रोज पेपर में आता है, माता हत्या, पितृ हत्या होता है, भातृ हत्या होता है।
और रोज मानो 1 लाख से एक डिस्ट्रिक्ट में एक साल में 4-5 होता है, ज्यादा नहीं। और उसके कारण पितृ मातृ के हत्या के कारण 3000 वर्ष कट गया। तुलसी माता का पूजा नहीं होता है सभी की घर में, उसके कारण 5000 वर्ष कट गया। अतिथि घर को जो आते हैं ना, बंधु, मानो किसी ने बेटी दी है, वो बेटी को देखने के लिए उनका बाप आता है, तो ससुराल लोग क्या करते हैं, तेरा बाप को जल्दी बोलो यहां से निकल जाए, यही करते हैं। वो ये पाप है। इसी कारण कलयुग का आयु 6000 वर्ष कट गया। और भाई भाई के बीच में शत्रुता और भाई को भाई विश्वासघात कर कार्य करता है। अपने सगे भाई, अपने एक मां की गर्भ से जन्म हुए भाई भाई में बड़ा शत्रुता बढ़ गया। इसके कारण 40,000 वर्ष। और कभी कभी तो हमने देखे हैं भाई को भाई ने हत्या कर दी। उड़ीसा में एक भाई ने, भाई का उम्र 25 है, छोटा भाई का उम्र 12 साल। तभी उन्होंने गालियां दिया था उनको भाई को, तो उनको 4 बार जहर दिया, 1 बार 2 बार 3 बार खाना में दिया। फिर वो मेडिकल में जाके एडमिशन लिया और भाई को बोला तू कौन सा जहर दिया मेरे को बताओ, ताकि मेरे को उसी हिसाब से दवाई दिया जाएगा। तो उन्होंने नहीं बताया, रो रो के बताया, बोले सारे संपत्ति तेरे को दे दूंगी पर तू बता देना। पर नहीं बताया। 1 महीने के पीछे बात है, भाई भाई का हत्या कर, उस कारण 40,000 वर्ष कलयुग का आयु कट गया। बाकी रहेगा गो हत्या। गो हत्या के कारण कलयुग का आयु 1 लाख वर्ष कट गया। ये शास्त्रों में लिखा है, ये मेरा बात नहीं, जगन्नाथ संस्कृति भविष्य पुराण में लिखा है। पूरा उसको सेग्रीगेशन करके लिख दिए, कौन सा पाप, क्या पाप, किस पाप से कितना आयु घटन हुआ, 4,32,000 से कितना। गौ माता के हत्या से 1 लाख। और मैं तो ये यहाँ की सरकार को साधुवाद और भगवान का प्रार्थना करता हूँ, आशीर्वाद करे, क्योंकि गौ माता को राज्य माता निकला है। I am proud to say this state is the instance of all over India. भारत के हर राज्य के लिए ये एक आदर्श बना है गौ माता को रक्षा के लिए। उसको सीखना चाहिए सब राज्य भारत को। तो इसलिए सरकार को भगवान ने फिर बनाया, सिर्फ गौ माता के कारण, गौ माता के आशीर्वाद से सरकार बना है, और कोई काम नहीं। क्योंकि जहां धर्म है वहीं पर शासन भी है। अब कलयुग नहीं है, जो मनमानी करेंगे मानव नहीं बचेंगे, धर्म में जो रहेंगे वो आगे बढ़ेंगे। तो गौ माता की हत्या से 1 लाख वर्ष कलयुग का आयु कट गया। और दूसरा रह गया गोचारण भूमि। असुरों ने अख्तियार कर लिया, बलपूर्वक असुरों ने गोचारण भूमि को अधिग्रहण कर लिया, उसमें 40,000 वर्ष। टोटल मिला के 4,27,000 वर्ष कट गया। बाकी रहा 5,000 वर्ष कट चुका है। अब सत्ययुग का आगमन है। तो ऐसे कलयुग का आयु गर्ग मुनि ने गर्ग सिद्धांत में लिखे। चतुर्जाभ्र सहस्राणि चतुर्जाभ्र शतानि च गते गिरिवरे श्रीनाथ प्रादुर्भविष्यति। कौन? गर्ग मुनि ने लिखी। बोले कलयुग का आयु 4,32,000 है, पर उतना भोग नहीं होगा, मनुष्य पाप करके कलयुग का आयु को कम कर देगा। और गर्ग मुनि भगवान का नामकरण किए थे, कुलगुरु है, जदुकुल का कुलगुरु गर्ग मुनि। गर्ग संगीता एक शास्त्र है, उस शास्त्र में 62 नंबर पेज है। उस शास्त्र को मैंने पढ़ा, उस शास्त्र में लिखा है
4400 वर्ष, युग संध्या 400 वर्ष के बाद 4800 वर्ष के बाद कलियुग का अंत होगा और श्रीनाथ प्रादुर्भविष्यति, भगवान महाविष्णु धरावतरण करेंगे। और अभी 130 वर्ष चल रहा है, इसी कारण कलियुग का अंत होगा। अगर इसके बारे में किसी का प्रश्न है तो हाथ उठाइए, मेरे को प्रश्न दे, मैं विचार करूं।